Assalamu alaikum everyone. This is Aksa and you are watching Easy Learning by Aksa. So guys, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को डिस्कस किया था। हमारे पास 3 टाइप्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक थी। नंबर 1 प्रोग्राम, नंबर 2 एल्गोरिदम एंड थर्ड वन इज फ्लो चार्ट। और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इन तीनों टेक्निक्स को डिस्कस कर लिया है कि ये टेक्निक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारी किस तरह हेल्प आउट करती हैं। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फ्लो चार्ट के सिंबल्स की कि कौन से सिंबल्स किन स्टेटमेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। फ्लो चार्ट सिंबल्स। अब फ्लो चार्ट क्या होता है? बेसिकली इसको हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लो चार्ट जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बनता है, फ्लो एंड चार्ट। फ्लो जो है ये हमें हमारे प्रोग्राम की डायरेक्शन का बताता है, किस डायरेक्शन में आपके प्रोग्राम की प्रोसेसिंग हो रही है। और चार्ट क्या करता है? चार्ट में मुख्तलिफ सिंबल्स होते हैं जो कि हमारी प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाते हैं। तो फ्लो चार्ट जो है ये किसी भी एल्गोरिदम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। इससे हमें चीजों को समझना आसान हो जाता है क्योंकि ये एक विजुअल प्रेजेंटिंग का वे होता है, तो ये बहुत ही हमारी हेल्प आउट करता है। आज के लेक्चर में हम बात करते हैं फ्लो चार्ट के सिंबल्स की। फ्लो चार्ट यूजेस सिंपल सिंबल्स टू शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। फ्लो चार्ट में सिंपल सिंबल्स यूज किए जाते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के स्टेटमेंट्स को शो करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट और आउटपुट की। इसके लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? पैरेललोग्राम सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन इनपुट और आउटपुट स्टेप। इनपुट या आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम का सिंबल यूज किया जाता है। इनपुट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर। अब इनपुट स्टेटमेंट का क्या काम होता है? ये यूजर से वैल्यू गेट करने के लिए यूज की जाती है। द आउटपुट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ मैसेज टू द यूजर। और आउटपुट स्टेटमेंट जो होती है ये यूजर को मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए यूज की जाती है। और टू डिस्प्ले अ वैल्यू या किसी वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए यूज की जाती है। बेसिकली इनपुट और आउटपुट में क्या डिफरेंस है कि इनपुट स्टेटमेंट जो होती है वो यूजर से वैल्यू गेट करने के लिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज की जाती है। और आउटपुट स्टेटमेंट जो होती है वो यूजर को मैसेज शो करवाने के लिए या कोई वैल्यू शो करवाने के लिए यूज की जाती है। सो इसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो है पैरेललोग्राम सिंबल, जो कि आपके सामने ये नजर आ रहा है। इस सिंबल को बोलते हैं पैरेललोग्राम सिंबल। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास प्रोसेस। अब प्रोसेस के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो है रेक्टेंगल सिंबल। रेक्टेंगल सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ प्रोसेस स्टेप। प्रोसेस स्टेप के लिए हम रेक्टेंगल का सिंबल यूज करते हैं। अ प्रोसेस मे बी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और सिंपली एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब जो प्रोसेस है वो कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी हो सकती है या कोई सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट भी हो सकती है। अब असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है? जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है सम इक्वल टू a प्लस बी, तो इसमें यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया गया है। इसमें a प्लस बी, a और b में जो भी वैल्यू होगी उसको ऐड करके इसकी जो वैल्यू होगी वो सम में असाइन कर दी जाएगी। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट का काम यही होता है वैल्यू को असाइन करना। तो प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल का सिंबल यूज किया जाता है और इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी हो सकती है या सिंपली असाइनमेंट स्टेटमेंट का भी यूज हो सकता है। सो हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है सिलेक्शन। अब ये सिलेक्शन किस वजह से यूज की जाती है? बेसिकली हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लाइन ऑफ कोड में होते हैं, तो उनमें हमें समटाइम्स कंडीशन भी अप्लाई करनी पड़ती है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा, अगर फॉल्स होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो उसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो है डायमंड का सिंबल। इस सिंबल को बोलते हैं डायमंड का सिंबल। डायमंड सिंबल
is used to represent a selection step. Selection step के लिए इसको represent करने के लिए diamond का symbol यूज किया जाता है. A condition is given in the diamond. Diamond में हमारे पास एक condition दी जाती है. The flow of control from diamond may go in two directions. One direction if the condition is true and the second direction if the condition is false. Diamond में हमारे पास टू डायरेक्शंस दी जाती हैं. या तो कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी या कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी. तो ये सिलेक्शन के लिए डायमंड का सिंबल यूज किया जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्ट एंड एंड. अगर हमने अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करना है या अपने प्रोग्राम को एंड करना है तो उनके लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाएगा? उसके लिए ओवल का सिंबल यूज किया जाएगा. ओवल सिंबल is used to represent the start or end of the flowchart. फ्लोचार्ट को स्टार्ट करने के लिए या एंड करने के लिए आप ओवल का सिंबल यूज करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास फ्लो लाइंस. फ्लो का तो हमने पहले भी डिस्कस किया है. फ्लो का क्या काम होता है और इसके लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? इसके लिए एरो का सिंबल यूज किया जाता है. एरो सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन द फ्लो चार्ट. एरो सिंबल्स जो होते हैं वो हमारी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं कि कौन से फ्लो में हमारी डायरेक्शन जो है वो काम कर रही है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्लो लाइंस. हमारे पास 4 टाइप्स की फ्लो लाइंस होती हैं. टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट. सो नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्टर. सर्कल सिंबल इज यूज्ड टू कंबाइन डिफरेंट फ्लो लाइंस. ये जो सर्कल का सिंबल है ये हमारे पास जो फ्लो लाइंस गिवन है ये इनको कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है. इट इज यूज्ड व्हेन 2 or more flow symbols come from different direction and move to one direction. ये उस वक्त यूज की जाती हैं जब हमारी 2 या 2 से ज्यादा फ्लो लाइंस को एक ही डायरेक्शन में मूव करना हो तो फिर हम इन फ्लो लाइंस के साथ कनेक्टर का यूज करते हैं. और इसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो है सर्कल सिंबल. फंक्शन कॉल. नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन कॉल. रेक्टेंगल सिंबल विद डबल लाइंस ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड इज यूज्ड टू कॉल अ फंक्शन. किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए रेक्टेंगल का सिंबल यूज किया जाता है लेफ्ट और राइट साइड पे डबल लाइन के साथ. द नेम ऑफ फंक्शन विद पैरामीटर इज रिटन इनसाइड द सिंबल. जो फंक्शन का नेम होता है उसके पैरामीटर के साथ सिंबल्स के अंदर लिखा जाता है. सो ये थे हमारे पास फ्लो चार्ट के सिंबल्स. सो अगर आप सबको लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें. थैंक यू.